हेलो प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th मैथ का थर्ड वीडियो करने जा रहे हैं जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 1.3 का स्टडी करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 1.3 का स्टडी करने से पहले कुछ बेसिक्स हम लोग देख लेते हैं, फिर आगे का पढ़ाई करेंगे। ठीक है, बेसिक में ये है प्यारे बच्चों कि प्राइम नंबर होता क्या है। यदि आप लोअर क्लास में पढ़े हो तो बहुत अच्छी बात, लेकिन नहीं पढ़े हो तो बस फटाफट से आप देख लो प्राइम नंबर कहते किसको हैं। बच्चों, वैसा नंबर जो खुद से और वन से डिवाइड होता हो, केवल खुद से और वन से डिवाइड होता हो, हम उसको प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे प्यारे बच्चों, टू टू हम लोग का वन से डिवाइड होगा और सिर्फ टू से डिवाइड होगा। थ्री वन से और सिर्फ थ्री से। फाइव वन से और सिर्फ फाइव से। सेवन वन से और सिर्फ सेवन से। इसके अलावा तो किसी और से डिवाइड नहीं होता है। 11 भी उसी तरह से, 13 भी उसी तरह से। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये हम लोग का क्या हो गया, प्राइम नंबर हो गया। अब आप कहोगे कि वन भी तो वन से और खुद से डिवाइड होता है, इसको प्राइम नंबर में नहीं रखा गया है। बच्चों, क्यों नहीं रखा गया है? क्योंकि ये वन से डिवाइड होता है, खुद भी तो वन ही है ना, तो खुद से डिवाइड होता है का मतलब वन से डिवाइड होता है। मतलब आपको अगर कहे कि वन किससे डिवाइड होता है तो आप सिर्फ आपका आंसर एक ही हो सकता है कि वन से डिवाइड हो सकता है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि टू किससे डिवाइड हो सकता है तो आपका आंसर क्या होगा, वन से एंड टू से। अगर थ्री पूछा जाए तो वन से एंड थ्री से। सो हम लोग का वन प्राइम नंबर नहीं है बच्चों। टू, थ्री है, फाइव है, फोर हम लोग का नहीं है क्योंकि फोर हम लोग का वन से भी, टू से भी और फोर से भी डिवाइड होता है। ठीक है, उसी तरह सिक्स भी नहीं है, हम लोग का सेवन है। आई होप प्राइम नंबर आपको समझ में आ गया होगा। खुद से और वन से डिवाइड होना चाहिए, बट वहां पे वन हम लोग का प्राइम नंबर नहीं होता है। यानी कि यदि हमसे कोई पूछे कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है तो आंसर क्या होगा बच्चों, टू। अगर ये क्वेश्चन कोई पूछे कि स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर क्या होता है, इवन प्राइम नंबर, तो भी आंसर क्या होगा, टू। लेकिन आपसे अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर क्या होता है तो आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, थ्री होगा। ठीक है, एक बार 10th का एग्जाम में आ चुका है कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, आंसर क्या होता है प्यारे बच्चों, टू होता। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया हम लोग का प्राइम नंबर। नेक्स्ट बात हम लोग करने वाले हैं को प्राइम नंबर के बारे में। बच्चों देखो, को प्राइम नंबर आप कोई एक नंबर नहीं होता है बच्चों। जैसे प्राइम नंबर हम लोग का टू, टू एक सिंगल नंबर है जिसको हम लोग प्राइम नंबर बोलेंगे। लेकिन को प्राइम नंबर के लिए हमको कम से कम दो नंबर चाहिए बच्चों, कम से कम दो नंबर चाहिए, तभी आप उसको को प्राइम नंबर कर सकते हो। कंडीशन क्या है बच्चों, कि कोई दो नंबर या दो से अधिक नंबर्स जिसमें कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ वन हो, सिर्फ और सिर्फ क्या हो, वन हो, उसके अलावा कुछ हो ही ना कॉमन फैक्टर, तब हम उसको क्या बोलेंगे, को प्राइम नंबर। जैसे एग्जांपल लिए हैं बच्चों, फोर एंड सेवन, तो फोर का फैक्टर क्या क्या होगा। फैक्टर का मतलब कि ये किन किन नंबर से डिविजिबल है, किन किन नंबर से ये डिवाइड होता है। तो फोर वन से डिवाइड होता है बच्चों, टू से डिवाइड होता है और फोर से डिवाइड होता है। ठीक, सेवन वन से डिवाइड होता है एंड सेवन से डिवाइड होता है। अब इन दोनों में जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है बच्चों, सिर्फ और सिर्फ हम लोग का ये वन है। वन के अलावा तो और कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो हम लोग बोलेंगे कि फोर और सेवन क्या है, को प्राइम नंबर है बच्चों। उसी तरह से हम ले लें फाइव, सेवन एंड नाइन ले लें, तो फाइव हम लोग का, फाइव का फैक्टर क्या हो जाएगा, वन एंड फाइव, यानी कि सिर्फ वन और फाइव से डिवाइड होता है। फिर सेवन हम लोग का वन सेवन नाइन, वन थ्री नाइन, इतना वन थ्री एंड नाइन से ये डिविजिबल है। इन तीनों में कॉमन फैक्टर क्या है आपका, केवल और केवल वन है प्यारे बच्चों। देखो सिर्फ वन है, यानी कि फाइव, सेवन एंड नाइन एक साथ अगर तीनों रहे तब भी हम इसको क्या बोलेंगे, को प्राइम नंबर बोलेंगे बच्चों। अच्छा नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कि भाई को प्राइम नंबर फिर किसको नहीं बोलेंगे, किसको नहीं बोलेंगे। तो जैसे फोर एंड टेन ले लिए बच्चों, फोर का हम लोग का फैक्टर क्या हो जाएगा, वन टू एंड फोर, वन से भी डिवाइड है, टू से भी डिवाइड होता है, फोर से भी डिवाइड होता है। टेन, फिर टेन लेते हैं, वन से भी डिवाइड होता है, टू से भी डिवाइड होता है, फाइव से भी डिवाइड होता है, टेन से भी डिवाइड होता है। अब इसमें देखो बच्चों, वन भी कॉमन है और टू भी कॉमन है। हम को प्राइम किसको कहेंगे, जिसमें केवल और केवल कॉमन फैक्टर क्या हो, वन हो, सिर्फ ये वाला रहता तभी हम उसको को प्राइम बोलते। यहाँ पे टू टू कॉमन आ गया है, हम फोर एंड टेन को प्राइम नहीं बोलेंगे बच्चों। आई होप अब मेरा बात समझ में आ गया होगा किसको को प्राइम बोलना है और किसको नहीं बोलना है। यहाँ पे डबल कॉमन फैक्टर आ गया, वन भी और टू भी, फिर कोई काम का नहीं है, हमको सिर्फ वन चाहिए। ठीक है, अगर सिर्फ टू भी रहता तब भी कोई काम का नहीं था, चाहिए हमको वन, वन होना चाहिए कॉमन फैक्टर। ठीक, अच्छा यहाँ पे देखिए थ्री, 12 एंड
45 है, तो 3 हम लोग का 1 3 से डिविजिबल है, 12 हम लोग का 1 3 4 6 एंड 12 से डिविजिबल है, और 45 1 3 5 9 15 एंड 45 से डिविजिबल है। अब इसमें 1 तो कॉमन फैक्टर है, लेकिन साथ ही साथ 3 भी कॉमन फैक्टर है, तीनों में 3 है, मतलब ये भी हम लोग का को प्राइम नंबर नहीं है प्यारे बच्चों। ठीक है, अब हम लोग आगे का बात करते हैं। एक्सरसाइज 1.3 को समझने के लिए प्यारे बच्चों आपको क्या करना होगा, एक थ्योरम को पढ़ना होगा। ये बहुत ही आसान सा थ्योरम है, बहुत बड़ा थ्योरम नहीं है। क्या बोलता है कि इफ, यदि p हम लोग का प्राइम नंबर है, जहाँ पे p क्या है, प्राइम नंबर है, इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, मतलब कि a स्क्वायर जो है p से डिवाइड होता है यदि, तब के बारे में बोल रहा है। यदि हम लोग का a स्क्वायर क्या होता है, डिवाइड होता है किससे, p से होता है, तब ये थ्योरम कहता है तब कि p जो a जो होगा ना वो p से डिवाइड होगा। अगर a स्क्वायर हम लोग का p से डिवाइड हो रहा है तो a भी p से डिवाइड होगा। ये हम लोग का थ्योरम 1.3 बोल रहा है। ठीक है, यदि a स्क्वायर p से डिवाइड होता है तो a भी p से डिवाइड होगा। जैसे हम एक एग्जांपल लेके दिखाते हैं आपको। ठीक है, हम क्या ले लिए हैं, एक प्राइम नंबर लिए हैं 3। 3 क्या है, प्राइम नंबर है, p इक्वल टू 3 लिए हैं, और a स्क्वायर के स्थान पे हम 9 ले लिए हैं, अपने मन से ले लिए हैं। अभी हम क्या करेंगे कि ये p से a स्क्वायर को डिवाइड करेंगे। ये a स्क्वायर है, अब p से हम इसको क्या किए, डिवाइड किए, यानी कि a स्क्वायर की जगह हम 9 लिखेंगे और p की जगह हम क्या लिखेंगे, 3। अब डिवाइड करेंगे, डिवाइड किए तो क्या हुआ, डिवाइड हो गया 3 टाइम्स में। ठीक है, तो अगर ऐसा होता है, यदि p से डिवाइड करने पे a स्क्वायर डिवाइड हो जाता है, तब का बात है, तब देन हम लोग का a भी p से डिवाइड हो जाएगा अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1.3। ठीक, तो a के स्थान पे 3 लिखेंगे। अगर a स्क्वायर हम लोग का 9 है तो a कितना होगा, a स्क्वायर जब इधर जाएगा तो रूट बन जाएगा, और रूट 9 का वैल्यू कितना होता है, 3 होता है, यानी a हम लोग का कितना है, 3 है, और p कितना है, 3 है, तो ये भी डिवाइड हो गया। मतलब इस थ्योरम में हम लोग क्या देख रहे हैं कि a स्क्वायर p से डिवाइड हुआ, यानी कि 9 हम लोग का 3 से डिवाइड हुआ, तो हम लोग का a भी p से डिवाइड हो गया, यानी 3 भी 3 से डिवाइड हो गया। अब आप कहोगे आप तो जानबूझ कर ऐसा नंबर लिए हैं, p के स्थान पे 3 ले लिए और यहाँ a स्क्वायर के स्थान पे 9 ले लिए, आप a स्क्वायर के जगह पे बदल दीजिए तो कुछ, फिर देखते हैं होता है कि नहीं ये थ्योरम सक्सेसफुल। ठीक है, ऐसा करते हैं कि बदल देते हैं। हम लोग a स्क्वायर के स्थान पे क्या ले लेते हैं, 15। अब आप ही बताओ क्या 15 किसी का स्क्वायर है क्या। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। भाई 15 तो किसी का स्क्वायर है ही नहीं है, तो a स्क्वायर इक्वल टू इतना तो हम लोग ले ही नहीं सकते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं आप, यानी कि ये जो हम लोग लिए ये गलत ले लिए, तो ये तो नहीं ले सकते। फिर आप कहोगे ऐसा कीजिए ना, तब 16 ले लीजिए, 16 तो 4 का स्क्वायर है ना, उसको ले लीजिए। ठीक है, ले लेते हैं, p के स्थान पे 3 ले लिए और a स्क्वायर के स्थान पे कितना ले लिए, 16 ले लिए। अब हम a स्क्वायर को p से डिवाइड करने गए, मतलब 16 को 3 से डिवाइड करने गए, अब ये डिवाइडे नहीं हुआ। अब जब ये चीज़ हम लोग का डिवाइडे नहीं हुआ, a स्क्वायर p से डिवाइडे नहीं हुआ, तब का बात तो अब छोड़ ही दो। जब यही डिवाइड नहीं हुआ तो हम लोग का a p से कहाँ से डिवाइड होगा, नहीं होगा। तो थ्योरम तो ये बात कहता ही नहीं है, कि थ्योरम तो ये कहता है ना कि a स्क्वायर यदि p से डिवाइड हो जाएगा तब हम लोग का a जो है p से डिवाइड होगा, ये थ्योरम कहता है। आई होप ये बात आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ये हम लोग एक्सरसाइज 1.3 का जब क्वेश्चंस करने लगेंगे बच्चों, तब इसका हम यूज करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चंस। हम जनरल क्वेश्चंस कराएंगे और आपका पूरा एक्सरसाइज अपने आप कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम क्या कर रहे हैं, हमको एक क्वेश्चन मिल रहा है कि आप प्रूव कीजिए, प्रूव दैट √2 इज इरेशनल। प्यारे बच्चों, √2 हम लोग जानते हैं कि इरेशनल है। अगर आप नहीं जानते हो तो आप क्लास 9th में जो नंबर सिस्टम का वीडियो हम अपलोड किए हैं, आप जाकर देख लो, वहाँ पे सब कुछ सीखने को मिल जाएगा आपको, कौन रेशनल होता है, कौन इरेशनल होता है, क्या होता है, सब कुछ, हर एक चीज़। तो आप चाहो तो जाके 9th का लेक्चर आप यानी वीडियो आप देख सकते हो। ठीक है, तो इसमें हमको क्या प्रूव करने के लिए बोल रहा है कि √2 जो है, प्रूव कीजिए कि √2 क्या है, इरेशनल है। भाई √2 तो है, ये है इरेशनल, इसमें प्रूव क्या करना है। अब आप ही को अगर कोई कहे कि आप प्रूव कीजिए कि आप इंसान हो, भाई आप ऑलरेडी इंसान हो, आप कैसे प्रूव करोगे कि आप इंसान हो। एक ही तरीका है, आप खुद को जानवर मान लो। क्या उपाय है, कोई उपाय तो है नहीं, आप खुद को जानवर मान लो।
और फिर आप सामने वाला को गलत प्रूव कर दो, भाई देखो हम जानवर नहीं है, हम तो इंसान है, तभी तो आप इंसान मतलब खुद को इंसान प्रूव कर पाओगे। यहाँ भी वही समस्या है कि √2 को ये प्रूव करना है कि इरेशनल है, जबकि हम लोग पहले जानते हैं 100% कि √2 हम लोग का कैसा है, इरेशनल है। अब ऐसा सिचुएशन में आपको क्या करना होगा प्यारे बच्चों, √2 को रेशनल मान लेना होगा। इरेशनल बोला रहा है ना प्रूव करने के लिए, आप उसको रेशनल मान लो, ठीक। कैसे मानेंगे, सॉरी, लेट √2 इज अ रेशनल नंबर। हम लोग मान लिए कि √2 क्या है, रेशनल नंबर है, और आगे चल के हम लोग गलत प्रूव कर देंगे, क्या कर देंगे, गलत प्रूव कर देंगे, और फाइनली हम लोग लास्ट में कह देंगे कि √2 इज इरेशनल नंबर, ठीक है। देखते हैं, वेयर ए एंड बी आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स, जहाँ पे ए एंड बी क्या है, दो पॉजिटिव इंटीजर्स है, और विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं प्यारे बच्चों, √2 इक्वल टू a/b कर सकते हैं। √2 को अगर हम लोग रेशनल माने हैं तो इसको p/q के रूप में तो लिखना ना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे p/q की जगह में a/b लिखें, कोई तकलीफ है नहीं ना। आगे बढ़ते हैं, तो जहाँ पे a एंड b क्या है, को प्राइम नंबर है बच्चों, ये a और b क्या है, को प्राइम नंबर है, b क्या है, जीरो नहीं होता है, डिनोमिनेटर जीरो रखेंगे तब तो हम लोग का रेशनल नंबर होगा ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जीरो नहीं रख सकते हैं, इसीलिए b डज नॉट इक्वल्स टू जीरो किए हैं। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि a एंड b क्या है, को प्राइम नंबर है बच्चों। को प्राइम का मतलब ये हुआ कि a जो है सिर्फ 1 से डिविजिबल है और b सिर्फ 1 से डिविजिबल है, मतलब a एंड b दोनों का जो कॉमन फैक्टर है वो केवल और केवल क्या है, 1 है, ये मतलब हुआ यहाँ तक। लेकिन यदि हम इस सिचुएशन से ये प्रूव कर दें कि a और b जो है 2 से भी डिविजिबल है, तो आपको क्या विरोधाभास नहीं होगा, कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होगा, होगा कि नहीं। मतलब आप कह रहे हो कि ए एंड बी को प्राइम है, इसका साफ साफ मतलब होता है कि ये जो है ये 1 से डिविजिबल है, ये भी सिर्फ 1 से डिविजिबल है, इसके अलावा किसी से नहीं डिविजिबल है। लेकिन हम बोल रहे हैं कि इसी क्वेश्चन में यहीं पे हम आपको ये प्रूव कर देंगे कि ये 2 से भी डिविजिबल है, ये 2 से भी डिविजिबल है, मतलब ए एंड बी का जो कॉमन फैक्टर है 1 के साथ साथ 2 भी है, फिर तो हम लोग का ये कॉमन को प्राइम नहीं रह जाएगा। मतलब हम लोग जो यहाँ पे लेट किए हैं इसमें हम लोग को क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगा, विरोधाभास हो जाएगा। और ऐसा विरोधाभास क्यों होगा, क्योंकि हम लोग माने ही गलत हैं, जानबूझ के माने हैं गलत, √2 को रेशनल माने हैं। तो हम लोग फाइनली बोल देंगे कि हम लोग को ये विरोधाभास हो रहा है, और विरोधाभास इसलिए हो रहा है क्योंकि हम लोग √2 को रॉन्ग मान लिए हैं, मतलब हम लोग का एजम्पशन ही गलत है, हम लोग का कल्पना ही गलत है कि √2 रेशनल है, इसीलिए √2 इरेशनल नंबर होता है बच्चों, ऐसा बोलना पड़ेगा। तो ये तो प्रूव करने वाला पूरा हिस्ट्री टाइप लगेगा, आपको थोड़ा इसको स्टडी करना पड़ेगा अच्छा से, ठीक है। ये मैथ कम और हिस्ट्री ज़्यादा लगेगा, या हिंदी ज़्यादा लगेगा, ठीक है, इंग्लिश ज़्यादा लगेगा। तो आप लोग देखो, हम एक एक चीज़ को समझाने का कोशिश करेंगे और आप समझ में आएगा, चिंता नहीं करना है, ठीक है। इतना करने के बाद आप क्या करो, इसको ना ये जो चीज़ है √2 इक्वल टू a/b, इसको आप स्क्वायर कर दो, दोनों साइड कर दो, ठीक है। अब क्यों करो भाई, मैथमेटिक्स से कर दो, क्योंकि हमको कुछ प्रूव करना है तो कर दो। तो जब स्क्वायर करेंगे तो √2 का स्क्वायर मतलब √2 इंटू √2, ठीक है, जो कि वैल्यू क्या मिलेगा हमको 2, इक्वल टू a का स्क्वायर हो जाएगा, b का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, ठीक। अब हम इसको क्या किए, यहाँ पे ये b स्क्वायर को इधर ले आए तो 2b स्क्वायर हो गया इक्वल टू a स्क्वायर हो गया, ठीक। अब यहाँ से हम b स्क्वायर को रहने दिए, 2 को इधर ले गए, ठीक है। अब 2 को यहाँ ले गए तो हम लोग का b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर बाई 2 हो गया बच्चों। अब यहाँ से साफ साफ दिख रहा है 2 डिवाइड्स a स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर जो है 2 से डिविजिबल है, इसका तो वही मतलब है ना, यहाँ इसके नीचे 2 है तो 2 से डिविजिबल है। अब जब ये 2 से डिविजिबल है तो थ्योरम 1.3 क्या कहता है कि यदि a स्क्वायर हम लोग का 2 से डिविजिबल है तो a भी हम लोग का 2 से डिविजिबल होगा। यहाँ पे इसीलिए लिखे हैं 2 डिवाइड्स a स्क्वायर, सो 2 ऑल्सो डिवाइड्स a, फ्रॉम थ्योरम 1.3, ठीक है। अच्छा, मतलब यहाँ से हम लोग को फाइनली क्या मिल गया कि हम लोग का a जो है 2 से डिविजिबल है, और यही तो हम चाहते थे विरोधाभास होने के लिए कि हम 1 से तो यहाँ पे बोल चुके हैं को प्राइम है, तो ये 1 से तो डिविजिबल है ही हम लोग का a, हम अब यहाँ दिखा दिए कि 2 से भी डिविजिबल है, ठीक। हमको अब b को भी दिखाना है कि 2 से डिविजिबल है, तो आपको क्या करना होगा कि a इक्वल टू आप 2c या 2m ऐसा कुछ भी मान लो, ठीक है, कुछ भी मान लो। हम 2m मान लिए हैं, जहाँ पे m क्या है, कुछ इंटीजर्स है, सम इंटीजर्स है, कोई नंबर है, ठीक है, इंटीजर नंबर है। अब फिर इसको हम क्या किए, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिए बच्चों। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे तो क्या होगा, देखो तो
ए स्क्वायर इक्वल टू 4m स्क्वायर हो जाएगा, ए का स्क्वायर हो जाएगा, दोनों साइड स्क्वायर कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पे ए स्क्वायर की जगह हम क्या हम लोग 2b स्क्वायर लिख सकते हैं। देखो तो ये वाला ए स्क्वायर इक्वल टू 2b स्क्वायर है ना, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2b स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया 4m स्क्वायर। अब b स्क्वायर को रहने दो, 2 को इधर ले जाओ, जब 2 को इधर ले जाओगे तो 2 4/2 हो जाएगा, 2 से 4 कैंसल आउट हो जाएगा, सो कितना मिल जाएगा हमको 2, ठीक है। इतना सा थोड़ा तो आपको पता ही होगा, इतना तो डिवाइड कर ही लेते हो। तो यहाँ पे क्या मिल गया b स्क्वायर इक्वल टू 2m स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या किए, इसको 2 को इधर ले आए, तो b स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया हम लोग का 2 इक्वल टू m स्क्वायर। अब यहाँ से हमको क्या पता चल रहा है, यहाँ से हमको ये पता चल रहा है बच्चों कि ये जो b स्क्वायर है ना 2 से डिविजिबल है, 2 डिवाइड्स b स्क्वायर। और थ्योरम क्या कहता है, अगर b स्क्वायर हम लोग का 2 से डिविजिबल है तो फिर हम लोग का b भी 2 से डिविजिबल होगा। यहाँ पे ऑल्सो लिख दो, 2 ऑल्सो डिवाइड्स b, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ क्या बोल दिए कि हम लोग का b जो है 2 से डिविजिबल है बच्चों, a भी 2 से डिविजिबल है, b भी 2 से डिविजिबल है। अब हम लोग को यहीं पे विरोधाभास हो गया, a एंड b को कोप्राइम माने थे, यानी कि सिर्फ 1 से डिविजिबल होना चाहिए था, बट हम लोग का तो यहाँ 2 से भी डिविजिबल दिख रहा है। तो अब हम लोग क्या बोलेंगे लैंग्वेज में, जरा देखो, हम लोग बोलेंगे देयरफॉर a एंड b हैव अ कॉमन फैक्टर 2 विच इज कॉन्ट्राडिक्ट। क्या है, a और b क्या है, a और b के पास क्या है, एक कॉमन फैक्टर 2 भी है, जिससे कि हम लोग को कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है, विरोधाभास हो रहा है। क्यों हो रहा है, दैट a एंड b आर कोप्राइम, सो वी कैन से, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि आवर एजम्पशन, जो हम लोग कल्पना किए थे कि रूट 2 रेशनल है, वो रॉन्ग हो गया। आवर एजम्पशन इज रॉन्ग दैट रूट 2 इज रेशनल। तो फाइनली हम लोग क्या कर सकते हैं, सो वी कंक्लूड दैट रूट 2 इज इरेशनल। प्यारे बच्चों, आपको अब इसको अच्छा से स्टडी करना होगा, थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आप कहीं भी ये पढ़ लो, आपको मतलब इससे ज़्यादा और क्या ही मिलेगा इसमें, ये है ही ऐसा टॉपिक, आपको यही मिलेगा। आप चाहे स्कूल में पढ़ो, अपना ट्यूशन में पढ़ो, बुक में पढ़ो, आपको कुछ ऐसा ही मिलने वाला है, ठीक है। आप हर जगह से पढ़ के देख लेना, जहाँ अच्छा लगे आप उसी को कॉपी कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का क्या है कि अप्रूव करना है, सो दैट या प्रूव दैट 5 माइनस रूट 3 इज इरेशनल। अब इसको इरेशनल बोल रहा है प्रूव करने के लिए। अच्छा, हम यहाँ पे एक बात बता दें, रूट 2 का हम लोग किए, अब चाहे रूट 3 पूछे, रूट 5 पूछे, रूट 7 या रूट 11, कुछ भी पूछ दे, आपको करना एग्जैक्ट ऐसा ही है। खाली रूट 2 की जगह में रूट 3 हो जाएगा, या रूट 2 की जगह में रूट 5 हो जाएगा, ठीक है, और कुछ नहीं है। तो कोई भी नंबर आए आपको करना ऐसा ही है, एकदम एग्जैक्ट ऐसे बल्कि अब इसको 2-4 बार लिख लेना, याद हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमको इसको प्रूव करना है, ठीक है, सो दैट 5 माइनस रूट 3 इज इरेशनल नंबर, ठीक है, इरेशनल है ऐसा प्रूव करना है। तो आपको ये थोड़ा आपको आसान लगेगा, कैसे बताते हैं। आप मान लो वही पुराना बात कि लेट 5 माइनस रूट 3 इज अ रेशनल नंबर वेयर a एंड b आर 2 पॉजिटिव इंटीजर्स विच कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ऐसे। हम लोग इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे 5 माइनस रूट 3 को a बाई बी के रूप में, यानी p बाई क्यू के रूप में, ठीक है। रेशनल नंबर माने हैं इसीलिए, जहाँ पे a एंड b क्या है, कोप्राइम नंबर है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम लोग आते हैं 5 माइनस a बाई बी, यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, a बाई बी को इधर ले आए, रूट 3 को उधर ले गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 5 माइनस a बाई बी इक्वल टू रूट 3 हो गया, या आप इसी को लिख सकते हो कैसे, 5b माइनस a बाई बी। इतना सा थोड़ा मैथ तो जानते हो आप लोग, ठीक है, फ्रैक्शनल एडिशन सब्ट्रैक्शन जानते हो, तो ये वही है। तो यहाँ पे हम लोग क्या आ गया, 5b माइनस a बाई बी इक्वल टू कितना, रूट 3। अब देखो a और b तो हम लोग का इंटीजर्स है, ये है, कहाँ गया, हम लोग पहले मान चुके हैं ना कि a और b क्या है, इंटीजर्स है। a एंड b आर 2 पॉजिटिव इंटीजर्स, साथ ही साथ हम लोग का 5 भी तो इंटीजर्स है ना। तो जब a b एंड 5 इंटीजर्स है, सिंस a एंड b आर इंटीजर्स, सो ये भी हम लोग का इंटीजर्स होगा, 5 माइनस a बाई बी, या हम लोग ये कहें कि 5b माइनस a बाई बी, ये भी हम लोग का, ये पूरा का पूरा हम लोग का क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। अगर ये हम लोग का इंटीजर्स है तो ये पूरा क्या होगा, रेशनल नंबर होगा, ठीक है, क्योंकि ये p बाई क्यू के रूप में लिखा गया है, ये भी इंटीजर्स है, ये भी इंटीजर्स है, जहाँ पे हम लोग का b डज नॉट इक्वल टू 0 है। अगर आप रेशनल नंबर इरेशनल नहीं जानते हो तो प्लीज़ 9th का वीडियो देखो, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या हो गया, ये रेशनल नंबर हो गया। अब जब ये चीज़ रेशनल नंबर है तो क्या ये रेशनल नंबर नहीं होगा क्या,
तो ये तो हम लोग का रेशनल नंबर कहलाएगा उस हिसाब से, ठीक है। सो √3 इज, यहाँ पे देखो, सो √3 इज रेशनल बट √3 इज इरेशनल। हम लोग तो जानते हैं कि √3 इरेशनल होता है, तो ऐसा हम लोग का क्यों हो रहा है कि √3 आपको रेशनल क्यों आ रहा है? क्योंकि आपका एजम्पशन ही गलत है, रॉन्ग है। आप एजम्पशन ही गलत लिए हैं, इसको आप क्या मान लिए हैं, कैसा मान लिए हैं आप लोग, इसको रेशनल मान लिए हैं, ठीक है। तो उसी बात को हम लोग लिखे हैं, दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज एराइजन, ये जो कॉन्ट्रडिक्शन एराइज हो रहा है, क्यों हो रहा है, दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज एराइजन ड्यू टू आवर इनकरेक्ट एजम्पशन, जो हम लोग इनकरेक्ट एजम्पशन लिए ना, उसके कारण ऐसा हम लोग का कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है, विरोधाभास हो रहा है, ठीक है। दैट 5 - √3 इज अ रेशनल, सो वी कंक्लूड दैट 5 - √3 इज इरेशनल, ठीक है। बस खत्म हो गया, इतना ही करना है आपको, मतलब इतना लंबा चौड़ा नहीं करना है फर्स्ट वाले के जैसा, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान है। अब अगर 5 - √3 का आप कर लेते हो तो 6 + √2 का भी करिए लोगे, सेम है, ठीक है, और कुछ नहीं है। उस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा तब कर लोगे। अब उसके बाद क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखो, जैसे हम लोग का एक और क्वेश्चन है, सो दैट 3√2 इज इरेशनल। अब बोल रहा है कि 3√2 को आप प्रूव कीजिए कि इरेशनल है, ठीक है। तो ये भी एकदम सेम उसी के जैसा है, ठीक है। ये आपको ये पूछ लेता 7√5 पूछ लेता, तब भी आप वैसा ही करते। आप लेट 3√2 इज रेशनल नंबर, आप लेट कर लो कि रेशनल नंबर है, जहाँ पे ए एंड बी क्या है, 2 पॉजिटिव इंटीजर्स है विच कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ऐसे 3√2 = a/b, जहाँ पे ए एंड बी क्या है, को प्राइम है, b डज नॉट इक्वल टू 0 है। ये तो खैर हमेशा की तरह है। अब ये देखो, अब 3 को उधर ले जाओ तो √2 = क्या हो जाएगा, a/3b। अब a हम लोग का इंटीजर्स है, b इंटीजर्स है और 3b इंटीजर्स है, अब p/q के रूप में है, सो हम लोग का ये क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। अब जब ये रेशनल नंबर हो गया तो ये भी रेशनल हो गया। सिंस 3a एंड b आर इंटीजर, सो a/3b इज रेशनल एंड सो √2 इज ऑल्सो रेशनल। चाहो तो यहाँ पर ऑल्सो लिख लेना, ऑल्सो रेशनल। अब ये हम लोग का कैसा हो गया, रेशनल बन गया। अब हम लोग को ऐसा रेशनल, एक्चुअली √2 तो हम लोग का इरेशनल होता है, ठीक है ना। तो हम लोग का ऐसा क्यों आ रहा है, ऐसा क्यों विरोधाभास हो रहा है कि ये हम लोग का रेशनल है, क्योंकि हम लोग का एजम्पशन ही गलत है। तो हम लोग वही बात लिखे हैं, बट √2 इज इरेशनल, दिस कंट्रडिक्शन हैज एराइजन ड्यू टू आवर इनकरेक्ट अजम्पशन दैट 3√2 इज इरेशनल, 3√2 इज रेशनल, सो वी कंक्लूड दैट 5 सॉरी यहाँ पे गलत लिखा गया बच्चों, 5 नहीं, ये हम लोग का कितना है, ये हम लोग का है 3√2, ठीक है। 3√2 इज इरेशनल, बस इतना ही से लिखना है, हो जाएगा प्रूफ। उसी तरह से हम लोग इसका भी कर सकते हैं। अब एक एक चीज़ तो नहीं बताना चाहते हम, ये सेम है, ठीक है, एकदम सेम है, सिमिलर है। तो आप एक बार पढ़ लेना, इसको देख लेना, फिर आप इसको देख लेना, ठीक है। अब लास्ट में हम क्या कर रहे हैं, एकदम सेम है इसीलिए हम नहीं बोल रहे हैं उसमें ना, एक ये सिर्फ थोड़ा सा अलग है, तो इसके बारे में हम बता देते हैं। प्रूव दैट 1/√2 इज इरेशनल, ठीक है, इरेशनल, ठीक है, इरेशनल प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे इरेशनल, यहाँ पे थोड़ा सा आपको अलग करना है। क्या अलग करना है जरा देखो, देखो यहाँ पे काम तो वही है, लेट 1/√2 इज रेशनल नंबर वेयर a एंड b आर 2 पॉजिटिव इंटीजर्स विच कैन बी रिप्रेजेंट इन द सेम, सब कुछ सेम यहाँ तक, ठीक है। बस यहाँ पे आपको रेशनलाइज करना है, 1/√2 को रेशनलाइज कर देना है। अब रेशनलाइजेशन नहीं आता है तो फिर से वही बात बच्चों कि आप जाओ 9th का वीडियो देखो, ठीक है। √2 से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे और √2 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, मतलब √2/√2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे इसको। तो हम लोग को क्या हो जाएगा, ये √2 1 से मल्टीप्लाई होकर √2 हो जाएगा, ठीक है, और ये √2 मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 2। तो फाइनली हमको ऐसा आ गया a/b। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, 2 को उधर ले जा सकते हैं, तो √2 = हम लोग का क्या हो गया 2a/b। अब यहाँ पे 2a एंड b तीनों इंटीजर्स है और p/q के रूप में है, सो ये हम लोग का हो गया रेशनल। अब अगर ये रेशनल है तो इसका इक्वल चीज़ भी रेशनल होगा, सो ये भी हम लोग का क्या हो गया, रेशनल हो गया। जबकि हम लोग जानते हैं कि √2 तो इरेशनल होता है भाई। तो हम लोग को ऐसा कंट्रडिक्शन क्यों हो रहा है, ऐसा विरोधाभास क्यों हो रहा है, जो चीज़ इरेशनल है वो हम लोग को यहाँ पे रेशनल क्यों लग रहा है। इसका तो एक ही रीजन हो सकता है कि हम लोग का एजम्पशन ही गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे सही बात है, हम लोग गलत मान के ही बैठे हैं, जानबूझ के ही ऐसे माने हैं, बट गलत ही माने हैं। सिंस 2a एंड b आर इंटीजर्स, सो 2a/b इज
रेशनल एंड सो √2 इज ऑल्सो रेशनल बट √2 इज इरेशनल। लेकिन हम लोग जानते हैं कि √2 तो इरेशनल होता है। दिस कंट्राडिक्शन हैज एराइजन, ये वाला कंट्राडिक्शन एराइज हो रहा है, पैदा हो रहा है। क्यों? ड्यू टू आवर इनकरेक्ट एजम्पशन दैट 1/√2 इज रेशनल, सो वी कंक्लूड दैट 1/√2 इज इरेशनल। बस खत्म हो गया एक्सरसाइज 1.3। ठीक है, अब इस चैप्टर को, ठीक है, ये ऑब्वियस है आपको हिस्ट्री लगा होगा, तो आपको क्या करना है, एक एक चीज़ को ढंग से पढ़ना है, नोट्स बनाना है, तब जाके आपको ये मज़ा आएगा। ठीक है, और 2 बार 3 बार 4 बार जब इसको पढ़ोगे धीरे धीरे ये आदत हो जाएगा। ठीक है, हमसे जितना हो सकता था कोशिश किए समझाने का और समझा लिए। ठीक, थैंक यू।